नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। एबी न्यूज़ में हम विशेष एक खबर लेके आ रहे हैं क्योंकि अगस्त महीना है। अगस्त में नीतीश कुमार की सरकार या प्रशासन में बहुत कुछ बदलने वाला है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, डीजीपी भी बदले जा सकते हैं। डीजीपी का नाम भी फाइनल हो गया है। ये डीजीपी आरएस भट्टी दिल्ली जा रहे हैं, सीआईएसएफ में जाएँ या बीएसएफ में जाएँ, ये अभी केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। 31 तारीख को बिहार के मुख्य सचिव रिटायर हो रहे हैं और 31 तारीख को मुख्य सचिव रिटायर हो रहे हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, जो अभी वर्तमान हैं, और कहा जा रहा है जो इनकी सेवा की अवधि का विस्तार होगा। वैसे मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है क्योंकि अवधि का विस्तार नहीं होने वाला है मुख्य सचिव को। वैसे अमूमन कई को उन्होंने विस्तार दिया है, कई को उन्होंने विस्तार नहीं भी दिया है। नीतीश कुमार जी के मूड पे है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले जो अधिकारी हैं उनको वो सेवा का विस्तार देते हैं। अब ऐसे में ब्रजेश मेहरोत्रा के बाद अगला कौन, इसको लेकर के कयास शुरू हो गया है। अगला कौन, सीएस पप्पू यादव ने एक अलग बयान दे करके सनसनी फैला दी थी। बिहार में मुख्य सचिव बनना है तो 20 करोड़ की खर्च करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में ये ठीक है, पप्पू यादव कुछ भी बोल जाते हैं। वैसी स्थिति में नहीं है क्योंकि जो बिहार के पिछले 18 साल में जो चीफ सेक्रेटरी को जो हमने देखा है नज़दीक से, कोई उस श्रेणी के नहीं निकले जिन्होंने इस तरह का काम किया हो। अब ब्रजेश मेहरोत्रा के बाद सबसे पहले आते हैं चैतन्य प्रसाद। 90 बैच के हैं, 31/7/25 को रिटायर होंगे। 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, जुलाई में रिटायर कर रहे हैं। अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना अगर इनको विस्तार दिया जाता है तो ये चुनाव कराने में सफल होंगे। वैसी स्थिति में चैतन्य प्रसाद सबसे मजबूत दावेदार निकल रहे हैं क्योंकि सीनियर मोस्ट को प्रायोरिटी देते हैं नीतीश कुमार। पहली बार उन्होंने डीजीपी के मामले में प्रायोरिटी नहीं दी, तो कहें जो डीजीपी के पहले शिवचंद्र झा हो, नारायण मिश्रा हो, AR सिन्हा हो, अभयानंद हो या और भी कई नाम हैं, उन्होंने जो सीनियर अफसर रहा उसको उन्होंने बिहार का डीजीपी बनाया और आज तक सीएस भी वैसे ही उन्होंने बनाते रहे। इस बार पहली बार भट्टी जी को, आलोक राज को ओवरटेक करके आरएस भट्टी को बनाया क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस आलोक राज थे बिहार में और अभी भी है। वैसी स्थिति में चैतन्य प्रसाद सबसे ऊपर है। अब दूसरा नाम है के पाठक। के पाठक 90 बैच के हैं, 28 में रिटायर होंगे जनवरी में। के पाठक मतलब दर्शक आप सब जानते हैं, के पाठक जहाँ भी गए मतलब विवाद उनसे आगे पहुँच जाता है। के पाठक बाद में पहुँचते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, राजस्व भूमि सुधार हो या कहीं भी किसी भी विभाग में हो। मतलब के पाठक विवाद से बाद में पहुँचता है, के पाठक बाद में पहुँचते हैं, के पाठक से पहले उनका विवाद पहुँच जाता है। वैसी स्थिति में सरकार मतलब नहीं होती, जो सर मुराते ओले पड़े वो चीज़ सरकार नहीं चाहेगी। उसके बाद आते हैं प्रत्यय अमृत, 91 बैच के हैं। अब 89 के अभी वर्तमान हैं। 90 में 2 नाम मैंने लिए, चैतन्य प्रसाद, के पाठक। चैतन्य प्रसाद का हक बनता है सीनियरिटी के आधार पर, ठीक है, यूनिफॉर्म में ये लोग नहीं है, ये सब आर्मी और पुलिस में ये सब होता है, जो भाई सीनियर है उसको उस पद पर बैठाया जाए। वैसी स्थिति में प्रत्यय अमृत भी 27 में रिटायर कर रहे हैं। अगर उनको बनाया जाता है तो विधानसभा चुनाव करा भी सकते हैं। लेकिन प्रत्यय अमृत जिस तरह से पप्पू यादव ने फिर एक बयान दिया था, वो बयान हम दोहराएंगे नहीं, लेकिन बयान उन्होंने दिया था जिसमें कहीं ना कहीं जो इनके विभाग का भी नाम आया था। उसके बाद आते हैं एस सिद्धार्थ, वो 25 में रिटायर करते हैं। अगर वो बनते हैं मुख्य सचिव तो पूरा चुनाव कराकर ही दम लेंगे क्योंकि 30 नवंबर 2025 को रिटायर कर रहे हैं। ये प्रधान सचिव रहे मुख्यमंत्री के, अभी शिक्षा विभाग के भी सचिव हैं, 2 बार प्रधान सचिव रहे। एक बार सीएम हाउस में गए, फिर निकले, फिर सीएम हाउस में गए। वैसी स्थिति में ये भी एस सिद्धार्थ भी सीएम के गुड बुक में हैं। 2 नाम हैं जो सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं, अमृतलाल मीना और अंशुली आर्या। अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कोयला मंत्रालय में सचिव के पद पे हो दिल्ली में, अब वो पद छोड़ के बिहार आ सकते हैं चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए। वैसे आए हैं एक दो लोग दिल्ली से आए हैं, लौटकर यहाँ चीफ सेक्रेटरी बने हैं। दिल्ली में अपना उन्होंने पद भी छोड़ा और यहाँ आके चीफ सेक्रेटरी बने। अंशुली आर्या मैडम यहाँ रह के गई हैं, यहाँ से बहुत सारे विभाग में यहाँ प्रधान सचिव के रूप में काम की और यहाँ से रह के गई हैं। वैसे अभी देखें लबोलबाब चैतन्य प्रसाद रेस में अभी सबसे आगे हैं। हमारी कई IAS अफसर से बात हुई, उन्होंने कहा जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं और ख़ासकर जब ईडी का दबाव है और ईडी का दबाव है, ईडी के रडार पे नीतीश कुमार के मतलब कहें ब्यूरोक्रेसी के 10 से 12 अधिकारी उस रडार पे हैं, उनके नाम आ चुके हैं।
कई लोगों के नाम भी आए हैं, कई के नाम कुछ गवाह ने लिए हैं, कई के नाम संजीव हंस के डायरी में मिले हैं, संजीव हंस की एक लाल डायरी भी मिली है। तो वैसी स्थिति में कहें जो नीतीश कुमार बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे, और ख़ासकर 90 बैच से लेकर के 92 बैच के जो लोग हैं उनमें भी एक आध दो नाम हैं जो उस लाल डायरी में है। इसलिए नीतीश कुमार जी के पास ही जानकारी है, इसीलिए वैसे व्यक्ति को बिहार का मुख्य सचिव नहीं बनाएंगे। और कम से कम इतनी तो जानकारी मेरे पास है कि चेतन प्रसाद का नाम उस लाल डायरी में नहीं है, उस लाल डायरी में नहीं है। तो ये अभी पाक साफ अभी वर्तमान में हैं और नीतीश कुमार और सीनियर भी हैं। और वैसी स्थिति में चैतन्य प्रसाद जो कि गृह सचिव भी रह चुके हैं, विकास आयुक्त हैं, अभी जल संसाधन में भी थे, आरईओ में भी रहे हैं, तो वैसी स्थिति में विकास आयुक्त के रूप में ये वहाँ पे हैं अभी बिहार में, और इनका नाम अभी तक रेस में है। और मेरे हिसाब से या जो कहे जो चौका गजट है उस हिसाब से चेतन प्रसाद अगले बिहार के मुख्य सचिव बन सकते हैं। हम बन सकते हैं बोल रहे हैं, बन रहे हैं नहीं। वैसी स्थिति में आप इंतजार कीजिए, अभी गंगा में और पानी बहेगा। और वैसे भी सरकार का ये जो एक चीज़ और आपको बता दें, ये कैबिनेट जो है, जो वर्तमान कैबिनेट है, वो भादो नहीं देखने जा रहा है, सावन में ही कुछ होगा। उसके साथ हम ले रहे हैं विदा, और किस इस तरह की और जानकारी के साथ, जो अपडेट जानकारी के साथ हम आप तक और साझा करेंगे, आप तक लेके आएंगे जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।